रामचरितमानस और समाजवादी पार्टी के मैं एमएलए का टिकट कोई एक को चुनना होगा तो मैं रामचरितमानस को चुनूंगा। इनके टिकट और पद को मैं लात मारता हूं। जो नौजवान हम लोगों को अपना विरोधी समझ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आपका भी उपयोग खत्म हो जाएगा तो आपको भी ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान ये आपके खिलाफ अंगड़ाई ले रहा है। आपने सपने दिखा करके नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया। अखिलेश जी, मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आप अहंकार और कान का कच्चापन दूर कर दो, और नहीं तो ईश्वर माफ नहीं करेगा। बड़े ही दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल महिलाओं को आइटम समझता है, महिलाओं को उपयोग करके फेंक देने वाली वस्तु समझता है। समाजवादी पार्टी को आए दिन कभी ना कभी ऐसा झटका लगता है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो पुराने पदाधिकारी है, वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पीढ़ी तिवारी है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने इनको निष्कासित किया, ज्यादा बातचीत करेंगे। ऐसा क्या बयान आप लोगों ने दे दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि आप लोगों का निष्कासन हो गया पार्टी? नेताजी की नीतियों, जनेश्वर जी को नीतियों पे चलने वाले लोग थे। हम लोगों ने कहा कि उदयवीर सिंह जो ठग है, जो पत्रकारों का, नौजवानों का, किसानों का, व्यापारियों का सीधे अपमान कराता है, मेहनती लोगों को माननीय अखिलेश यादव से दूर करने का काम करता है। बस यही कहना ये एक मुद्दा है। दूसरा, रामचरितमानस पर जब ये गलत टिप्पणी की है तो मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने बयान जारी किया। इस पे इनको दर्द हुआ। मैंने भी कहा कि रामचरितमानस को सर झुकाने के आगे रामचरितमानस और समाजवादी पार्टी के मैं एमएलए का टिकट कोई एक को चुनना होगा तो मैं रामचरितमानस को चुनूंगा। इनके टिकट और पद को मैं लात मारता हूँ। इस तरीके से आप लोग लगातार रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता है उनसे जब बात की जा रही है तो कह रहे हैं कि इन लोगों को जब पद नहीं मिला, सम्मान की बात हो तो सम्मान तो देते हैं, पद नहीं मिला तो ये सब ये छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। पद के मोहताज वो लोग होंगे, हम पद के नहीं, संघर्ष और आंदोलन के मोहताज हैं। मैंने कहा धरना दीजिए, आंदोलन करिए, ऐसा करिए तो कम से कम समाजवादी पार्टी खिलेगी। ये लोग हमारी बात नहीं मान के हम ही पर उल्टा कार्रवाई कर दिए। हमको निकाले हैं, हम निकले नहीं हैं। समाजवादी हम हैं, सोशलिस्ट हम हैं, ये नहीं छीन सकते। आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव से आपकी नाराजगी है, मुलायम सिंह यादव या फिर लोहिया जी का जो आंदोलन हो गया उससे आप लोग जुड़े थे, क्या कुछ कहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह और उसका जो गैंग है, जो पैसे पे टिकट दिलवाते देने का काम करता है, जब उसके कहने पे चलेंगे, उसके कहने पे उसको उसके खुशामदीद के लिए निकालने का काम अखिलेश जी किए हैं। कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश यादव को निष्कासित कर दिया है। 2 यूथ विंग ऐसे थे जिसके प्रदेश अध्यक्ष थे और तमाम सारे खूबियों से लबरेज थे। ब्रजेश जी, ऐसी क्या वजह आ गई कि आप लोगों का निष्कासन हो गया पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। गरीब परिवार के नौजवानों से एलर्जी है। गरीब परिवार के नौजवान जो 20-25 साल जब उनका एनर्जी वेस्ट हो जाता है तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। मैं उन नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, जो नौजवान हम लोगों को अपना विरोधी समझ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आपका भी उपयोग खत्म हो जाएगा तो आपको भी ऐसे ही निकाल दिया जाएगा और बाहर से आयातित लोगों को लेके आपके जगह पे काम किया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के पीछे पड़े थे और पार्टी से निकलवाने का काम किया? समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक नेक्सस है, वो नेक्सस इस पर काम करती है। इस तरीके से ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों को पद नहीं मिला गया। जब कार्यकारिणी गठित हुई उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हर समय पार्टी फोरम पे अपनी बात रखी है और अगर हमारी बात बुरी लगती तो हमसे बुला के बात करनी चाहिए, न कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब राजनीति में हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना लिए, हम लोग संघर्ष से ही आए हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। और अगला कदम आप लोगों का क्या हो सकता है सर? अगला कदम संघर्ष की बात करते हैं। एक आपके नेता है ओपी राजभर जी, जो पहले आपके साथ रहते थे, सपा में आप थे, उन्होंने कहा है कि अहिर 12 बजे के बाद सो के उठते हैं। क्या वाकई अहिर 12 बजे के बाद उठते हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर जी हों, हम इनके विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमारा अलग लड़ाई है। हमारी लड़ाई छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर उनकी है। हम मुद्दों से भटक नहीं सकते। हम लोग किसी जात पे टिप्पणी करने वाले लोग नहीं हैं, किसी धर्म पे टिप्पणी करने वाले लोग नहीं हैं और किसी भी महिला और पुरुष पे टिप्पणी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता, हम लोग जनेश्वर मिश्रा और नेताजी के अनुयायी हैं। हम लोग जो है चंद्रशेखर और भगत सिंह को हम लोगों ने पढ़ा है।
समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रदीप तिवारी जी हैं। सर, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप लोगों का निष्कासन होना पड़ा, और समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कि आए दिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की ओर बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव जी अब समाजवाद की परिभाषा 5 स्टार के छतों पर बैठ के तय किया जाएगा। हम लोग संघर्ष से पैदा लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से ओतप्रोत होकर के 97 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। उस दिन से श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से हम लोग आज तक राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। आपने हमारी 25 साल 27 साल की मेहनत को बिगैर नोटिस, कारण बताओ नोटिस, बिगैर संवैधानिक तरीके से आपने जो हटाया है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। मगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ जो धोखा किया है, वो आप के लिए भारी पड़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश का नौजवान ये आपके खिलाफ अंगड़ाई ले रहा है। आपने सपने दिखा करके नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया। अखिलेश जी, ये समाजवादी पार्टी की नीतियां रीतियां नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी की नीतियां रीतियां नहीं थी नेताजी की। नेताजी जो कहते थे वो करते थे। आज समाजवादी पार्टी बची कहां है? अखिलेश यादव जी, आपकी चलनी में छेद ही छेद हैं। जो आप कहते हो वो कभी करते नहीं हो। आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, सपा में चल रही है। कौन से ऐसे लोग हैं जो आए दिन ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिससे सपा के नेताओं को नुकसान होता है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो गई है। इसमें जिसका अपने बूथ जीतने का इतिहास ना, उसका नाम आप जानते नहीं क्या? क्या नाम? नरेश उत्तम, राजेंद्र चौधरी, हैं, उदयवीर सिंह। एटा जनपद की स्टोरी भी आप जानते होंगे। पर्चा भरने गए थे एटा में और कैसे इनका स्वागत किया गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आप अहंकार और कान का कच्चापन दूर कर दो, और नहीं तो ईश्वर माफ नहीं करेगा। क्या अगला कदम क्या हो सकता है प्रदीप जी आपका? हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं। हम लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, इनके खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं। सपा के खिलाफ कि सबके खिलाफ? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो ढकोसलेबाज नेता हैं, इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। लखनऊ की सड़कों पे दिखेगा, और बहुत जल्द मोर्चा बना करके हम लोग लखनऊ में बड़ी पंचायत और बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और कोई बड़ा नेता आने वाला है सपा से? बहुत बड़े नेताओं की फहरिस्त है। मैं बहुत जल्दी इसको सार्वजनिक करूंगा। और बहुत लोग समाजवादी पार्टी में हताश और निराश बैठे हुए हैं। किंगली मैम, क्या कुछ नाराजगी है? आप लगातार जो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है जो हैंडल कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मांग? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। लोकतंत्र में हमारा सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, और आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो मैं आप बड़े ही दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल महिलाओं को आइटम समझता है, महिलाओं को उपयोग करके फेंक देने वाली वस्तु समझता है, महिलाओं को वैशाली की नगर वधू कहा जाता है, और तो और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बोलना मेरी क्षमता में संभव नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए वो कागज़ जरूर लाई हूँ जिसमें आपको ये देखना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है महिलाओं को। आप महिलाओं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया हैंडलर का वेरीफाइड हैंडल है, जिसके तमाम ट्वीट्स को माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा रीट्वीट किया जाता है। मगन जी हाँ, सोशल मीडिया हैंडलर का वेरीफाइड हैंडल है, जिसके कई ट्वीट्स को माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा रीट्वीट किया जाता है। अन्य ट्वीट्स को मैं बार बार अपनी बात स्पष्टता से कह रही हूँ। अगर ये सोशल मीडिया संचालक है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, समाजवादी पार्टी का नेता है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको महिलाओं के बारे में आप क्या लिखते हैं। क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? अगर अखिलेश यादव जी की नज़र में महिलाएं ये स्थान रखती हैं तो आने वाले दिनों में उनको जवाब देना पड़ेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप अगर इसको दिखा सकते हैं तो जनता को दिखाइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम और आप तो इन शब्दों को बोलकर नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी शिकायत अखिलेश यादव जी से है या मगन जगन अग्रवाल जी से? देखिए, मेरी शिकायत किसी से नहीं है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है, क्योंकि पद पे तो व्यक्ति आता जाता है,
लेकिन जो उसको पदासीन करता है जिम्मेदारी उसकी बनती है, क्योंकि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है आपके सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा ये आपको पता होना चाहिए। और ये वही मनीष जगन अग्रवाल है जिसको पिछली बार बचाने के लिए अखिलेश यादव जी स्वयं डीजीपी ऑफिस दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जिस एफआईआर में वो गया था उस एफआईआर का कंटेंट आप निकाल के पढ़ लें और अखिलेश यादव जी को जरूर उसकी एक कॉपी दें और उनसे पूछें कि क्या आप इन बातों का समर्थन करते हैं। हमारा यही सवाल है। सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब आप समाजवादी पार्टी में थी तब महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता था उस पर हैंडल पे ट्वीट होता था तो आप सपोर्ट करते थे। आप जब पार्टी में नहीं है तो आपको बुराइयां दिख रही हैं। अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल किया। मैं इस सवाल के तत्काल जवाब के रूप में, जब मैं पार्टी के भीतर थी, ये मेरा वो पत्र है जो पार्टी में रहते हुए सभी समाचार पत्रों में छपा था, जिसमें ये लिखा है कि ऋचा सिंह आधी आबादी का सवाल उठाने पर अपनों के ही निशाने पर आ गई। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में हमेशा महिलाओं की आवाज उठाई है और मैंने ये जब पत्र पार्टी में रहते हुए भी लिखा था तभी अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन जो लोग अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं उनका उन्होंने पूर्व की तरह समर्थन किया। ये थे हमारे साथ ऋचा सिंह जी जो लगातार समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे बात की जाए मगन अग्रवाल की, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं सहमति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कई ऐसे ट्वीट है जिसको रिट्वीट अखिलेश यादव जी ने किया है। ऐसा आरोप ऋचा सिंह लगा रही थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।